नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनमोल कुमार है और आज हम पढ़ेंगे कि साहित्य क्या होता है। तो हम सब ने कहीं न कहीं ये तो सुना ही होगा कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। तो हम ये जानते हैं कि दर्पण उसको किस संदर्भ में कहा गया होगा। जैसे समाज में कुछ भी घटित होता है, हम किस प्रकार उसको सिनेमाओं में देखते हैं और हमारे भाव प्रकट होते हैं। साहित्य भी कुछ उसी प्रकार है। तो साहित्य में जैसे बोला गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इससे तात्पर्य क्या है? तो समाज में जो हमारी संस्कृति होती है, हमारा खान-पान होता है, हमारा रहन-सहन होता है, हम हर चीज़ को साहित्य के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं। साहित्य सिर्फ़ किसी भाषा को नहीं बताती, वह उस समाज के लोगों की संस्कृति, इतिहास और अन्य सभी चीज़ों का व्याख्या करती है। उसका समावेश होती है साहित्य। जैसा कि आप लोगों ने कभी न कभी कोई मूवी तो देखी ही होगी। जैसे आपने धुरंधर देखी होगी या कोई दूसरी मूवी भी देखी होगी, बाहुबली देखी होगी। तो बाहुबली में कैसे दिखाया गया है कि हमारी संस्कृति कैसी होती थी। तो उसी संस्कृति को अगर उसी इतिहास को हम अपने भाषा में लिखें तो वह एक साहित्य ही है। तो इसलिए कि एक कवि ने कहा है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्य जीवन की आलोचना है, यह मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। साहित्य जीवन की आलोचना है, यह बात मुंशी प्रेमचंद द्वारा बताई गई है। मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद इसे आलोचना क्यों कहते हैं? क्योंकि साहित्य समाज की सिर्फ अच्छाइयों को प्रदर्शित करने का काम नहीं करता। साहित्य में अच्छाई, बुराई सब कुछ बताई जाती है। किस प्रकार से समाज में कुरीतियाँ हैं या फिर समाज की कुछ अच्छी बातें सबको बताने का काम किया जाता है। तो यह एक प्रकार की आलोचना भी इसे कहा जा सकता है। जैसे शब्दों में छिपी संवेदना ही साहित्य बनती है। जैसे हमारे शब्द वो किस प्रकार से हम लिखते हैं, वह भी साहित्य है। और जिस राष्ट्र का साहित्य महान होता है, उसका भविष्य भी महान होता है। तो जिस राज्य की संस्कृति, भाषा, शैली महान होती है, उस राष्ट्र का तो साहित्य भी महान होगा ही। तो साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक प्रकार से उस देश या राष्ट्र की आत्मा है। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप साहित्य समझ ही गए हों।